हमारे देश में कहावत है कि जब कमियां खुद में हो तो दूसरे की कमियां नहीं तलाशनी चाहिए। जी हां, ऐसा ही हो रहा है और ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कानून मंत्री को, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बातें कही गई हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, सही सुना आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्री को साफ तौर पर कहा है कि जब कमियां खुद में हो तो दूसरे की कमियां नहीं तलाशनी चाहिए। और जबरदस्त तनातनी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की मोदी सरकार में कॉलेजियम विवाद को लेकर के चल रही है, जहां कानून मंत्री ने पूरा का पूरा ठीकरा सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर फोड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तमाम एडवोकेट लगातार इस पर बोलते हुए दिखाई दिए। और कानून मंत्री के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे बुरी तरीके से भड़क चुके हैं और कानून मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने तमाम बातें कही हैं। किस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई मसलों को लेकर तनातनी चल रही है, फिर चाहे वो कॉलेजियम की सिफारिशों को ना मानना हो या फिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला हो। इन तमाम मसलों पर तनाव लगातार बढ़ता दिख रहा है। अब सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कानून मंत्री किरण रिजिजू को लेकर कहा है। उन्होंने अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम किया है। इस बयान ने साफ कर दिया है कि मौजूदा वक्त में सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के बीच का विवाद किस हद तक बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया कि अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कड़े सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस नियुक्ति का पूरा ब्यौरा मांगा और कहा कि 24 घंटे से कम वक्त में कैसे फैसला लिया गया। सरकार पर आरोप है कि अरुण गोयल को रिटायरमेंट देकर तुरंत इस पद पर बैठा दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है। वहीं सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा पहले भी होता आया है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कानून मंत्री को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार से सख्त लहजे में सवाल किए तो कानून मंत्री ने इसका जवाब दिया। किरण रिजिजू ने एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये किस तरह का सवाल है। अगर ऐसा है तो आगे लोग ये पूछ सकते हैं कि कॉलेजियम किस तरह से जजों के नामों को चुनता है। इस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। जजों को अपने फैसलों के जरिए बोलना चाहिए और इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अब कानून मंत्री के उस बयान का जिक्र करते हुए हरीश साल्वे ने एक इवेंट के दौरान इसे लक्ष्मण रेखा लांघना बताया। बार एंड बेंच के मुताबिक साल्वे ने कहा, मेरा मानना है कि कानून मंत्री ने जो कुछ भी कहा उससे उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया। अगर वो सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किसी ऐसी चीज जो कि असंवैधानिक है उससे अपने हाथ पीछे रखने चाहिए और कानून में संशोधन के लिए सरकार की दया पर निर्भर रहना चाहिए, तो माफ करें, ये बिल्कुल गलत है। अपने इस संबोधन के दौरान साल्वे ने राजद्रोह कानून का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजद्रोह कानून को खत्म करना चाहिए, क्योंकि उनकी राय में ये औपनिवेशिक कानून था जो फ्री स्पीच के खिलाफ है। आपको बता दें कि ताजा मामला कल यानी 27 नवंबर का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की अनुशंसा पर जजों की नियुक्ति में देरी के लिए सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि क्या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन असंवैधानिक ठहराने के कारण फिलहाल चुनाव आयोग में आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जिरह जारी है।
18 नवंबर को वीआरएस लेते ही 24 घंटे के भीतर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त सवाल पूछ रहा है। जब भी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव होता है तो हमारा खूबसूरत संविधान संतुलन साधने की कोशिश करता है, पर वक्त के साथ व्यवस्थाएं बदलती हैं, तब कई बार संविधान को भी बदलना पड़ता है। इसलिए 100 से ज्यादा संशोधन अब तो हो चुके हैं। 99वां संविधान संशोधन भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। 14 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान संशोधन कर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का रास्ता साफ किया। 16 राज्यों की मंजूरी मिलने के बाद 31 दिसंबर राष्ट्रपति ने दस्तखत किए और 13 अप्रैल 2015 को यह अमल में आ गया। लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए 16 अक्टूबर 2015 को 4-1 को बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहरा दिया। जस्टिस जेएस खेहर, मदन बी लोकुर, कुरियन जोसेफ और आदर्श कुमार ने एक्ट के खिलाफ फैसला सुनाया। जस्टिस जे चिमलेश्वर सरकार के फैसले को सही ठहराया गया था। अब जो पॉइंट पर जबरदस्त जिरह चली हुई है, जहां पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कानून मंत्री को आड़े हाथ लेकर के फटकार लगाई है, उस पहलू को समझना जरूरी है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि 24 घंटे के अंदर, जिसकी रिटायरमेंट भी नहीं हुई, रिटायरमेंट के 24 घंटे के अंदर आपने एक को शपथ दिलाकर के उस पद पर कैसे विराजमान कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सवाल पूछा तो सरकार जो है वो बुरी तरीके से तिलमिला उठी। और जब अपने पसंदीदा लोगों को चुनाव आयुक्त में नियुक्त किया जा रहा है तो फैसले और रिजल्ट किस तरीके से तैयार केंद्र सरकार द्वारा किए जाएंगे, इस पहलू को भी समझा जा सकता है, जो कि हर चुनाव में बार बार चुनाव आयुक्त और आयुक्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पहलू पर जब सवाल पूछा तो सुप्रीम कोर्ट को घेरते हुए कानून मंत्री जी ने सवाल किया कि साहब, ये सवाल हमसे मत पूछिए, क्योंकि जब जजों की रिटायरमेंट होती है तो जज ही दूसरे जज के नाम को रेफर कर देते हैं कि उन्हें बनाया जाना चाहिए, और जब आप लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अब सरकार जो है खुद को माय लॉर्ड समझने लगी है, क्योंकि अब कोई फैसले हो या ना हो, माय लॉर्ड बनकर के अपना फैसला सरकार को सुनाना है। और जब माय लॉर्ड की भूमिका सरकार अदा कर रही है तो माय लॉर्ड को भी यह सवाल पूछना पड़ा कि आखिरकार इतनी जल्दी क्यों थी। और जब सवाल पूछा गया तो कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर ही सवाल खड़े कर दी, कॉलेजियम विवाद को जन्म दे दिया। और जब कॉलेजियम विवाद को जन्म दे दिया गया है तो तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब कमियां खुद में हों तो दूसरे की कमियां तलाशनी नहीं चाहिए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।